चुनाव प्रक्रिया पर आपको भरोसा है या नहीं? मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो हार रहा होता है वो इस तरह के बहाने बनाता है। कल को आपकी सीटें कम हुई एक्सेप्ट होंगी, या सीटें ज्यादा हुई तब भी एक्सेप्ट होंगी। एक मिनट, मतलब जैसे कांग्रेस की हारे तो हारे, जीते तो हम, हारे तो ईवीएम होता है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आज वोटिंग से पहले मुझे बता दीजिए, ये मैं रिकॉर्ड रखूंगा, आपको चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा है, हां या ना? बात खत्म। मैं फिर एक बार वही बात कह रहा हूं कि जिस तरीके हम तो 10% से ज्यादा मार्जिन लाने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हो डरे हुए हो। भाई आप सवाल पूछते हो 3 मिनट में, मुझे कहते हो 1 सेकंड में आना में जवाब दो। आपने जितना सवाल पूछा उतना ही मुझे जवाब देने दो। हाँ या ना? आपने जितना सवाल पूछा उतनी देर में जवाब देने दो। आप अंदाजा लगा लेना। ठीक है, मैं 2 सेकंड में सवाल, चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा है या ना? आज के दिन जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है वो सही नहीं है। सही नहीं, भरोसा है हाँ या ना? भाई जितना आपने पूछा, अरे भरोसा है हाँ या ना? भाई भरोसा होने लायक चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। तो वो कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है नहीं कर रहा है? चुनाव आयोग आज के दिन में काम करते नहीं दिख रहा, सो रहा है। अच्छा एक मिनट, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, फिर भी अच्छा एक मिनट सवाल ना, फिर भी 55 से 60 सीटें निश्चित तौर पे आएंगी। मैं इसलिए कह रहा हूं फिर चुनाव आयोग को अगर खेल करना होगा अनुराग भाई, तो आपको 5 से 10 में ले आएगा ना वो। चुनाव आयोग ने वोट नहीं करना, वोट करना है जनता ने, और जनता इस बात को लेके पूरी तरह से अलर्ट है, इस बात को लेके कि हमारा वोट चोरी नहीं हो। कितनी मर्जी कोशिश कर लें बीजेपी के गुंडे भी और चुनाव आयोग के अधिकारी भी, लोग जाएंगे निकलेंगे अपने घरों से और 10% से ज्यादा मार्जिन से जिता करके भेजेंगे आम आदमी पार्टी को। एक तो मेरे को ये बताइए, सीटें क्यों कम कर दी अपनी? किसने की? आप लोगों ने। किसने की? अरविंद केजरीवाल जी को नहीं सुना आपने? नहीं, सुन लिया मैंने। कितनी सीटें कही उन्होंने? उन्होंने तो सिर्फ 55 कही, 55 से 60। पहले कितनी है अभी? अरे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि थोड़ा जोर लगा दीजिए, 60 के पार जाएंगे। तो अभी कितनी है? अभी 62 सीट है। तो कम क्यों कर दी? तो 60 के पार क्या होता है? 62 नहीं होता। अरे नहीं, पूरा बयान सुनिए, झूठ बोल रहे हैं आप। मैं सुना देता हूं। उन्होंने बोला 55 से 60 ना, आप चलाइए 55 से 60 बयान चलाइए। उन्होंने कहा 55 आ रही है आज के दिन में, आप थोड़ा धक्का लगा दो, क्यों कम कर दी? 60 से ऊपर चली जाएंगी, उन्होंने यही तो कहा। आप चलाइए बयान अनुराग भाई, 7 आप बयान चलाइए। मैं कहता हूं आपको, सुनने दीजिए लोगों को, चलाइए आप बयान, कौन सही है कौन गलत है, चलाइए। 55 से 60 उन्होंने कहा आज के दिन में 55 सीटें आ रही हैं। आप थोड़ा धक्का मार दीजिए, 60 के ऊपर चली जाएंगी, और लोग धक्का मारेंगे। चलिए, लोग और जोर से धक्का मारेंगे। चुनाव आयोग तो मारने नहीं देगा ना भाई। चुनाव आयोग वोट थोड़ी करेगा। चुनाव आयोग मिला हुआ है, फिर भी आपकी 55 से 60। हम तो चुनाव आयोग से सिर्फ ये कह रहे हैं, वोट डालने जो लोग जाएंगे उनको डालने देना, तरीके से डालने देना, वहां हिंसा मत करना, वहां पे रोकना मत वोट डालने से, पहले से इंक मत लगने देना। हम तो चुनाव आयोग से बस इतनी अपील कर रहे हैं। ये वाला आरोप एक बार बताइए दोबारा से। एक मिनट, हाँ बताइए। ये जो मैंने सुना, सारी झुग्गियों से ये बात आ रही है कि इंक लगा देंगे। इंक पहले से पैसे देके लगाने की डील हो रही है। ये कह रहे हैं हम पहले से आपका वोट डलवा लेंगे घर घर आके रात में। अगर ऐसा होता है तो चुनाव आयोग की रोकना इसको जिम्मेदारी है। हम सिर्फ उनको उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। अगर हमारे विधायक पे हमला होता है उसको रोकना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ उनको जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। ये चुनाव आयोग को करना ही चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। तो ये जो इंक वाला ये अभी पता लगा, बताइए समीर। ये पहले एक बार शिवम, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अनुराग ढांडा ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि जनता थोड़ा अगर और धक्का लगा दे तो काम हो जाएगा। ठीक बात है, जनता इस बार इतना धक्का जरूर लगाएगी कि इनको जहां से ये आए हैं हरियाणा से वहीं पहुंचा देंगे। धक्का तो लगाएगी, और धक्का लगाकर दिल्ली से इनको बाहर करेगी। अब दूसरी बात, तो आप ये कह रहे हैं हरियाणा के लोग दिल्ली में नहीं आ सकते? नहीं, इन्होंने ये कहा है कि भाई हरियाणा को कल तक यमुना पर गाली दे रहे थे, आप यमुना पे खड़े ये कह रहे हैं हरियाणा वापस चले जाओ। हरियाणा के जितने लोग दिल्ली में रहते हैं, इन्होंने कहा शिवम त्यागी हरियाणा वापस चले जाओ। वापस भेजेंगे, एक एक व्यक्ति वापस भेजेंगे दिल्ली में रहता है, इनको वापस जाओ। दिल्ली में नहीं रह सकते, अपने राज्य को गाली देने वाले भाषण दे रहे, इसीलिए तो जमानत जब्त करी थी हरियाणा ने आपकी। दिल्ली देश की राजधानी है, हरियाणा से भी आके रहेंगे। आप कभी पूर्वांचलियों को कह देते हो कि वो इंडिया घुसपैठिया है, कभी हरियाणा के लोगों को कह देते हो बाहर चले जाओ। ये क्या मतलब है? आप कभी कहते हो हरियाणा के लोग वापस चले जाओ, कभी कहते हो उत्तर प्रदेश के वापस चले जाओ, कभी कहते हो पूर्वांचली जो है रोहिंग्या है। ये क्या मतलब है? नहीं, ये क्या मतलब है? धोखेबाज मतलब है। दिल्ली देश की राजधानी है, कभी कहते हैं पंजाब से लोग आ गए, खतरा हो जाएगा 26 जनवरी को। कैसे लोग हो यार? कभी कहते हो पंजाब से नहीं आ सकते, कभी कहते हो हरियाणा से नहीं आ सकते, कभी कहते हो पूर्वांचल से नहीं आ सकते। ये क्या मतलब है? ये कोई बात है क्या यार? दिल्ली में आके बाकी लोग नहीं रह सकते? अच्छा एक मिनट शिवम, एक मिनट, मैं आपकी